तो दोस्तों वेलकम है आप लोगों का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस डोंगो का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, माय सीनियर ब्रदर इज टू स्टूड, जिसको ना हम लोग ना बिग ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, डोंगा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चल रहा है और इस डोंगा के बहुत ही ज्यादा आगे तक सीजन भी आ चुकी है और अब तक ना ये डोंगा बिल्कुल कंटिन्यू है। और इसके अंदर हमारा जो मेन लीडर जिसका नाम है लिंक चैंग, तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमाल का मेन लीडर। अगर आप लोग को ना कोई फनी टाइप डोंगा देखना पसंद है ना, तो मैं आप लोग को ये डोंगा तो जरूर से रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये डोंगा बहुत ज्यादा फनी है। लेकिन दोस्तों अब भी ना हमारा जो मेन लीडर लिंक चैंग शू, इसके बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यार इसके अंदर इसकी मेन फीमेल लीड्स कितनी होने वाली है, यानी टोटल ना हमारे मेन लीड की कितनी वाइफ। तो भाई लोगों पहले मैं आप लोग को एक और बात क्लियर कर दूं, असल में ये डोंगा जिस असल में प्रोडक्शन कंपनी से आ रहा है ना, वो है योकाई। और दोस्तों एक बात बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कंपनी है, इस वजह से हो सकता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कम सीन इस्तेमाल करूँ इस डोंगा से रिलेटेड। तो दोस्तों असल में जो लिंक चैंग शू है ना, इसकी जितनी भी जो मेन फीमेल लीड हो गई या वाइफ होगी ना, उनके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो वो फिर लोग ये पूछे कि यार सब वाइफ के नाम बताओ, डिटेल में बताओ कितनी इसकी वाइफ है। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को एक बात कंफर्म कर देता हूँ, हमारा ये जो मेन लीड है ये ज्यादा टिकी रही है और इसकी ज्यादा वाइफ भी नहीं है, सिर्फ 4 वाइफ आ रही है। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसकी एक एक करके वाइफ के नाम भी बता देता हूँ। इसमें ना हम लोगों को जो पहली मेन फीमेल लीड दिखाई गई है ना, और जो हमारे मेन जो फर्स्ट वाइफ भी है, उसका नाम है यून जाओ। अब यहाँ पे ना बहुत से फैन लोगों की ना आपस में लड़ाई होती रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि असल में यून जाओ फर्स्ट वाइफ है और बहुत से लोग कहते हैं नहीं लैन लिंगर फर्स्ट वाइफ है। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग ऑफिशियल तौर पे देखें ना, तो ऑथर ने तो सीधा यून जाओ को ही फर्स्ट वाइफ कहा हुआ है। इस वजह से हम लोग ना यून जाओ को ही फर्स्ट वाइफ मान के चलेगी, क्योंकि ऑथर ने क्लियर कर दी ये बात। और अगर देखा जाए ना, जो यून जाओ है ये ना हमारे मेन लीड सबसे ज्यादा प्योर वाइफ में से एक है। यानी प्योर वाला मतलब दूसरे वाला नहीं, दूसरे वाला है। जैसे कि ना किसी के साथ ऊंचा नहीं बोलना और बिल्कुल हमेशा खामोश रहना, ये इस टाइप की हमारे मेन लीड की वाइफ होती है। और असल में ना ये हमारे मेन लीड के सबसे ज्यादा अक्लमंद वाइफ भी होती है, आप लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये असल में ना हमारे मेन लीड को अच्छे से समझती भी है। लेकिन दोस्तों अब जो अगले नंबर पे हमारे मेन लीड की वाइफ आ रही है, उसका नाम है लैन लिंगर। तो दोस्तों असल में जो लैन लिंगर है, ये सबसे ज्यादा टैलेंटेड वाइफ है हमारे मेन लीड की। टैलेंट के मामले में इसका वाकई में कोई भी जवाब नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा ना एक तरीके से ना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से भी आती है। इसके अलावा ना वाटर और वुड का जो एलिमेंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकती है। आप लोग बोल सकते हो कि कोई भी टेक्निक अगर ये ना एक दो दफा देख लिया तो इसको अच्छे से यूज करना आ जाता है। यहाँ तक कि खुद हमारा जो मेन लीडर है वो अक्सर लैन लिंगर से जेलस भी होता है इस मामले में। लेकिन मेन लीड तो मेन लीड ही होता है और ये वो लड़की है जिसको ना असल में ना हमारा मेन लीड अपनी आंखों से बड़ा हुआ होता दिखता है। और फिर जब ये बड़ी हो जाती है फिर हमारा मेन लीड कमीना इससे शादी भी कर लेता है। और लैन लिंगर वाइड मेन फीमेल लीडर जो शुरुआत में ना बहुत से लोगों की फेवरेट बन गई, क्योंकि बहुत से लोग ना असल में इसके साथ ना सही से कनेक्ट कर पाए थे, क्योंकि असल में ना उन लोगों ने इसकी बचपन की भी जर्नी देखी। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग ना हमारे मेन लीड की तीसरी वाइफ के ऊपर बात करें, तो दोस्तों इसका नाम है जू जू। तो दोस्तों शुरुआत में जो इसका करेक्टर आया तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत से लोगों को इसका करेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। और असल में ना ये जो जू जू है ये ना इमोर्टल डॉग क्लैन से आती है। शुरुआत में तो इसके दिल में ना हमारे मेन लीड के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, मगर आगे चल के ना इसके दिल में ना हमारे मेन लीड के फीलिंग्स आ जाती हैं। और अगर आपको मैं ये कहूँ ना ये हमारे मेन लीड की सबसे ज्यादा बहादुर वाइफ में से एक है, तो दोस्तों ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो पहली लड़की है जिसने बिल्कुल हमारे मेन लीड को फेस टू फेस मेरा प्रपोज कर दिया था और इसने अपनी जो फीलिंग्स है उनको बिल्कुल फेस टू फेस बोल दिया था। जैसे कि हम बाकी डोंगा में देखते हैं जो मेन फीमेल लीड्स होते हैं वो ये नहीं कर पाती, मगर ये बड़ी बहादुर होती है। और इसी के बाद फिर ना इसका जो रिलेशनशिप होता है हमारे मेन लीड के साथ बिल्कुल 90 डिग्री तक चेंज हो जाता है और हमारा जो मेन लीड होता है उसको पता चल जाता है कि ये जूजू है ना, ये ना असल में हमारे मेन लीड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और आगे करते करते ना इनका जो रिलेशनशिप होता है वो और भी ज्यादा डेवलप हो जाता है और आप लोग सीरीज के एंड में देख पाओगे कि असल में जो जूजू होते हैं ये भी हमारे मेल की वाइफ बनती है। लेकिन ना इसको ना आप लोग ना सीरीज के एंड में ही हमारे मेल लीड की वाइफ बनते हुए देख पाओगे। और अभी तो आगे स्टोरी बहुत ही ज्यादा पड़ी है, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों जो चौथे और आखिरी नंबर पे हमारे मेल लीड की वाइफ आ रही है, इसका नाम है यूक्यू वांगया। तो दोस्तों ये जो लड़की होती है शुरुआत में तो इसका रिलेशनशिप हमारे मेल लीड के साथ कोई अच्छा नहीं होता और ये आपस में ना दुश्मन होते हैं। लेकिन हल्का करके जब हमारा मेल लीड ना बगैर किसी मतलब के ना इसकी हेल्प करने लगता है ना, तो हल्का करके ना इसके दिल में ना हमारे मेन लीड के लिए फीलिंग आने लग जाती है। शुरुआत में ये हमारे मेन लीड को बुरा मानती है, मगर आगे चल के ना इसके दिल में भी हमारे मेन लीड के लिए फीलिंग आने लग जाती है और हल्का करके ना इनका जो रिलेशनशिप होता है वो डेवलप भी होने लग जाता है और फिर फ्यूचर में चल के जल्दी ही हमारे मेन लीड की ना वाइफ भी बन जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग ना अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल की वीडियो में ना मैंने पूछा था कि मैं आखिरकार ना कौन सी डोंगा की स्टोरी लाइन और मेन लीड को ना एक्सप्लेन करूं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो मुझे कमेंट आया ना वो वे ऑफ चॉइस क्या है कि यार इसके ऊपर वीडियो बनाओ और इसके अंदर जो मेन फीमेल लीड्स हैं उनके बारे में बताओ। तो दोस्तों मैंने सोच लिया कि मैं ना पहले ना इसी डोंगा के ऊपर ही वीडियो बना लेता हूँ। ये नहीं है कि मैं बाकियों के ऊपर नहीं बनाऊंगा, मैं बाकियों के ऊपर भी बनाऊंगा, लेकिन जो पहली शुरुआत करूंगा मैं वो वे ऑफ चॉइस से करूंगा। इसके बाद बहुत से लोग ना मुझसे और भी क्वेश्चन पूछे थे, जैसे एक भाई ने कहा था कि यार मैं फोर लैंड फोर को ना एक्सप्लेन करूँ, यानी उसका जो नोबल फोर है वो एक्सप्लेन करूँ। तो भाई असल मेरा मैं एक्सप्लेन कर तो दूंगा, लेकिन दोस्तों आप लोग को अभी सही से समझ नहीं आई, क्योंकि अभी आप लोगों ने 2, 3 और 1 की ना स्टोरी लाइन जानी ही नहीं है सही से। पहले आपको ना वो 5 स्टोरी लाइन जाननी पड़ेगी। और एक भाई कह रहे थे कि यार टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड की जो मेन फीमेल
है ना इनके ऊपर बात करूँ, तो दोस्तों मैं जल्दी इस टॉपिक पे वीडियो लाने वाला हूँ, मुझे पता है, और इसके बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे से सोच रहा था। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को पहले ही बता दूँ, असल में ना मोर्टल टू इमॉर्टल जर्नी डोंगो है ना, इसके ऊपर ही बिल्कुल एक न्यू वीडियो आने वाली है मेरी, क्योंकि इसका जो नया सीज़न है वो भी स्टार्ट होने ही वाला है बस। और एक भाई ने मुझे कमेंट करके ये भी कहा था कि यार मैंने ना असल में ना गिनेस द गॉड का डोंगो देखना इसलिए ना बंद कर दिया क्योंकि असल में ना उसके अंदर जो हीलिंग होती है वो मर जाती है। तो दोस्तों असल में हीलिंग मरती नहीं है, वो दोबारा रिवाइव हो जाती है आगे चल के। जहाँ से आपने देखना बंद किया ना वहाँ से सबको यही लगता है कि हीलिंग मर जाती है गिनेस द गॉड के अंदर, लेकिन आगे चल के गॉडेस ऑफ लीफो की हेल्प से ना वो दोबारा फिर रिवाइव हो जाती है। इसी तरीके से एक भाई ने यही पूछा था कि जो असल में ना वर्ल्ड डिफाइंड डार्क गोल्ड का जो सीजन 2 आएगा उसके अंदर ही बहुत से सीन कट किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर डोंगा वाले ना सीजन से कुछ सीन कट ना करें तो दोस्तों समझ लो असल में कोई डोंगा वाले हैं ही। ये जरूर नोवेल से ना कोई सीन जरूर कट करेंगे और अपनी तरफ एंट्री मारेंगे, लेकिन जहाँ तक बड़े लेवल की बात है मुझे नहीं लगता शायद ये बड़े लेवल पे ना कोई सीन कट करे। और एक भाई ने ये भी कहा था कि यार सबसे ज्यादा पॉपुलर डोंगा बताओ जो ऑल टाइम पॉपुलर रहता है। तो दोस्तों असल में ऐसा कोई भी डोंगा नहीं है। वैसे तो दोस्तों टॉप 5 के अंदर कुछ डोंगा आते हैं, मगर दोस्तों पहले नंबर पे कोई भी ज्यादा देर तक नहीं रहता क्योंकि एक और डोंगा आता है जो पोजीशन ले लेता है। और एक भाई ने ये भी बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा था कि यार असल में ना जो है ना टीजीआर के अंदर हम लोग को मुंह चैन दिखाया जाता है, क्या उसको शुरू से ही ना जोयन और लिंग डोंग के बारे में सब कुछ पता होता है? तो दोस्तों असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुंह चैन को जोयन और लिंग डोंग के बारे में नहीं पता होता, उसको कुछ ये बातें तो पता होती है कि असल में दो पर्सनैलिटी फिर बहुत ज्यादा पावरफुल है ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के अंदर, मगर मुंह चैन को ना उसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं पता होती और ना ही कुछ पता होता उसके बारे में। एक भाई ने बड़ा जबरदस्त सवाल एक और पूछा था कि यार अगर वू युआन जिंदा है तो असल में ना जो वू युआन होता है वो ना जोयन लिंगडोंग और मुंह चैन की हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आता फाइनल फाइट के अंदर? तो दोस्तों असल में मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, जो वू युआन है वो इस टाइम अपने वर्ल्ड के अंदर है, यूनिवर्स तो इनका एक ही है, मगर जाहिर सी बात है वू युआन इस टाइम अपने वर्ल्ड के अंदर है। और जो वू युआन है उसका जो वर्ल्ड है उसका नाम है ग्रेट जीनियस वर्ल्ड, और जो जोयन का जो वर्ल्ड है उसका नाम है ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड। अब जाहिर सी बात है एक तरीके से ना इनके अंदर कई सारी दुनियाएं आ ही जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी ना इनका जो डिपार्टमेंट है वो समझ लो पूरे तरीके से अलग अलग। एक भाई ने एक और सवाल भी मुझसे किया था कि सराउंडिंग द हेवन सीरीज के अंदर हमारा मेन लीड ना जो यीफ है ना उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइफ कौन सी है और असल में उसकी कितनी वाइफ है? तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं मैंने असल में ये फैन की वाइफ पर एक वीडियो बना के रखी हुई है। और अगर बात रह गई इंपॉर्टेंट वाइफ की ना तो दोस्तों शायद आप लोगों ने ये बात दूसरी वीडियो के अंदर ही पता चल जाए, लेकिन दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दे तो कोई भी मेन लीड होता है वो अपनी एक वाइफ को ना ज्यादा ऊपर नहीं रखता, ना ही नोवेल के अंदर भी हमें ऐसा बताया जाता है। क्योंकि अगर एक मेन लीड ना किसी एक वाइफ को ज्यादा ऊपर लेके आएगा तो एक तरीके से ऐसे पता चलेगा कि ये मेन लीड कमीना है, ये तो अपनी वाइफ के बीच में भी इंसाफ नहीं कर सकता, तो ये आई क्या करेगा? इस रेफरेंस जो नोवेल के ऑथर होते हैं वो ज्यादातर ऐसे हरकतें नहीं करते। वैसे दोस्तों अगर आप लोग ना कोई ऐसी स्टोरी जानना चाहते हो जिसके अंदर हमारा मेन लीड बहुत ही ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत हो, तो दोस्तों मैं अपने ना थर्ड चैनल पे ना एक ऐसा ही मांगा एक्सप्लेन करूँ जिसके अंदर हमारा मेन लीड बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, और इस टाइम ना उसका एक यही टास्क होता है कि वो गेम के अंदर वापस जाकर अपनी जितनी भी जो वाइफ है ना जो गेम के अंदर हुआ करती थी उनको दोबारा से हासिल करे। और अब हमारा मेन लीड जर्नी कैसे करेगा वो सारा कुछ हम लोगों को दिखाया जाएगा इस मांगा के अंदर। और ये जो मांगा इसका जो लिंक है फोर्ड 1 का वो आप लोग इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।